वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह मुस्तफ़ा में बावाज़ बुलंद पूरा मजमा झूम के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिनको जाना हो वो जल्दी से चले जाएं, इसलिए कि जाने वाले को रोका नहीं जाता। और ये सबक तो करबला से मेरे इमाम ने बता दिया। सुभान अल्लाह, क्या नुक्ता उठाया है। जब हुसैन मुज्तबा अपने नाना के मदीने को छोड़ के चलने लगे करबला, और चलते चलते बीच रास्ते में मेरे इमाम रुक जाते और रुकने के बाद फरमाते, हुसैन के साथ चलने वालों, तुझे पता है हुसैन कहाँ जा रहा? तुझे पता है हुसैन कहाँ जा रहा? तो हुसैन मुज्तबा की हमराहियों ने अर्ज किया था, मेरे इमाम हमें नहीं पता। तब मेरे इमाम ने फरमाया था, हुसैन अपने नाना से किया हुआ वादा निभाने करबला जा रहा है। जिसको चलना हो वो मेरे साथ चले, जिसको लौटना हो वो यहीं से लौट जाए। अगर ये चिराग की रोशनी में हुसैन का चेहरा देख के लौटने में शर्म आती है तो लो मैं चिराग बुझा देता हूं। थोड़ी देर के लिए मेरे इमाम ने चिराग बुझा दिया और जब कुछ देर के बाद जलाया है तो लोगों को लौटना तो दूर, जो जहां बैठे थे एक बाल बराबर भी वहां से हटे नहीं थे। और बैठकर ये बता दिया मेरे इमाम, हम वो हैं जो सीने पे सीना दिखाकर सीने पे तीर खाना जानते हैं, पीठ दिखाकर बुज़दिल की तरह मैदान से भागना नहीं जानते। क्या बात है, वाह वाह। इसलिए कि शहर कातिल में जीने का जिगर रखता हूँ, कातिल में जीने का जिगर रखता हूँ। मैं मोमिन हूँ, मरने का हुनर रखता हूँ। और वो कायर है, वो कायर है, वो कायर है जो मैदान से भाग जाते हैं। अरे मैं हुसैनी हूँ, हथेली पे सर रखता हूँ। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फिक्रे शोहदाए करबला, अल्लामा शहादत हुसैन बरकाती। इको कम साफ साफ। तो अब जिनको अब भी जाना हो वो जा सकते हैं। मैं जानता हूं जुनैद भाई, अब जितने लोग बैठे हैं ये सब ओरिजिनल लोग हैं, बिल्कुल सेलेक्टेड लोग हैं जी। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग खेती करते हो? अरे बोलो ना। बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, एक बात बताइए, जब धान पक जाता है तो क्या करते हैं? काट लेते हैं। काटने के बाद अरे पीटते हैं ना, और पीटने के बाद जी
इतनी जल्दी बस्ता में भरने से पहले बहुत प्रक्रिया है। भाई किसान बता रहे आप, जरूर मुझको लग रहा है। अरे भैया किसान का बेटा हूँ। माशाअल्लाह, पूरा हिंदुस्तान तो किसान ही चला रहा है। बोरा में भरने से पहले जब धान की पिटाई करते तो हवा देते कि नहीं देते? अरे बोलो ना। तो जो थोड़ी सी हवा चलती है और जो उड़ जाता है उसे क्या बोलते हो आप लोग? क्या बोलते हो? अगाड़ी अगाड़ी। तो जो थोड़ी सी हवा चली और उड़ गए वो कौन थे, वो आप फैसला करें। जितने उड़ गए, जो उड़ गए आए जवाब नहीं भाई, वाह वाह। जो उड़ गए वो अगाड़ी थे, और जो हवा चलने के बाद भी बैठे हैं यही सब ओरिजिनल लोग बैठे हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। नहीं तो इंशाअल्लाह देखिए, दुआ करिए, क्योंकि 12 बजे के बाद वो आते नहीं है। यहाँ तो 1:30 बज चुका है। तो अगर सुनेंगे तो एक बार जरा झूम के बोल दो, या हुसैन। या रसूलल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। भैया अपना नंबर दे दीजिएगा, बड़े बड़े मुशायरे में आबरू खतरे में पड़ जाती है। नंबर दे दीजिएगा। जुनैद भाई, एक ही हुसैनी काफी है। और अब तो मैं कहीं भी कभी भी तादाद नहीं देखता, मैं कभी दल नहीं देखता, मैं तो हमेशा दिल देखता हूँ, दिल। सुभान अल्लाह। इसलिए कि दल यजीद ने देखा था, दिल हुसैन ने देखा था। तो हम दल वाले नहीं। क्या बात है, दल वाले नहीं। हम दल वाले नहीं, हम तो दिल वाले। बोल दो, हम तो। पर 22,000 यजीदियों की बुज़दिल फौज भी मुझको नहीं चाहिए। क्या बात है, नहीं चाहिए 22,000 यजीदियों की बुज़दिल फौज। हमें तो सिर्फ करबला के 72 हुसैनी चाहिए। सुभान अल्लाह। वाह वाह। इसलिए कि बरसों पहले गांधी जी ने कहा था, हुसैन की तरह सब्र तहम्मुल वाला, हुसैन की तरह हिम्मत इस्तिकलाल वाला सिर्फ 72 जवान मिल गए होते तो 24 घंटे के अंदर अंदर अंग्रेजों से भारत को आजाद करा लिया होता। वाह वाह। तो अगर उसी हुसैन के गुलाम हो तो जरा एक बार हुसैनी तेवर में दोनों हाथों को उठा के बोल दो, या हुसैन। ऐसे नहीं, जोर से जोर से जोर से। इश्क में मोहब्बत से ताकत के लिए, कुव्वत के लिए, हौसले के लिए, आज़मत के लिए, जीत के लिए, फतह के लिए पूरा मजमा बोल दो, या हुसैन। क्या बात। वाह वाह। अब अहले इल्म के दुआओं का सहारा लेते हुए मुझसे कबल शायर मसलक के आला हजरत जनाबे मोहतरम जमजम फतेहपुरी इतना उम्दा मनकबत और नात सुनाई कि दिल बाग बाग हो गया। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। नाज़िम इजलास नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत जुनैद रजा हबीबी जिस जलसे में बैठ जाए समझ लीजिए वो जलसा आधा ऐसे ही कामयाब है। शायर अहले सुन्नत जनाब अख्तर परवाज नईमी और दिगर मेरे अहबाब इस वक्त मिंबर शरीफ पे जलवा फरोज है। मैं मुबारकबाद दूं गुजी दर्रा के उन सरफरोश नौजवानों को जिन्होंने आज अपने इश्क का सबूत करबला वालों से रिश्ता जोड़ के दिया है।
सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक ताला अपने हबीब के सदक़े इसे कबूल फरमाए। आमीन आमीन। जोर से बोल दो आमीन। याद रखना, आज अगर आपने हुसैन के जलसे को सजा दिया ना, तो रब आपकी जिंदगी सजा देगा। और अगर चंद लम्हे आपका बैठना यहां कबूल हो गया, खुदा की कसम यही रात हमारे लिए निजात वाली रात बन सकती है। यही रात हमारे लिए बख्शिश वाली रात बन सकती है। इसलिए कि हमारे पास ऐसे अमाल नहीं है कि हम अपने अमाल के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमारी इबादत भी इस लायक नहीं है कि अल्लाह हमारी इबादत के बुनियाद पर हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे अखलाक को किरदार भी इस लायक नहीं कि हम अपने अखलाक को किरदार के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमें अपनी इबादत पर नाज नहीं, हमें तो रब की रहमत और मुस्तफा की शफाअत पे नाज है। न ताज पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। आज अगर मदीने वाले ने हमारा बैठना कबूल कर लिया, आज अगर करबला वाले मेरे हुसैन ने हमारा बैठना कबूल कर लिया, तो हो सकता है इसी बज़्म के सदके हमारी जिंदगी भी संवर जाए, हमारी आखिरत भी संवर जाए। तो जितने लोग बैठे हो, आहद कर लो कि अब यहां से उसी वक्त उठेंगे जब सलातो सलाम का तोहफा सरकार की बारगाह में पेश किया जाए। और हुसैनियों, एक चीज याद रख लो, आज याद हुसैन में आप बैठे हो, अगर याद हुसैन में तेरी आंख से आंसू का एक कतरा निकल गया ना, एक कतरा अगर याद हुसैन में तेरी आंख से आंसू निकला ना, तो वही आंसू का एक कतरा जहन्नम के दहकते हुए शोलों को बुझाने के लिए काफी हो सकता है। इसलिए आज हुसैन की याद में बैठे हो, बस थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू तवज्जो से सुन लो। अब इल्म की दुआओं का सहारा लेते हुए सिर्फ एक मतला दो शेर तवज्जो चाहो। करम कि दोनों जहां में होता है चर्चा हुसैन का। गुजी दर्रा वालों, सिर्फ आप ही हुसैन का चर्चा नहीं करते, दोनों जहां में होता है चर्चा हुसैन का। अमा कितना बुलंद बाला है रुतबा हुसैन का, कितना बुलंद बाला है रुतबा हुसैन का। और अहले इल्म के हवाले ये शेर के कलमा कुरान, दीन, शरीयत बचा दिया। कलमा, कुरान, दीन, शरीयत बचा लिया। अमा करबो बला में एक ही सजदा हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, सजदे शब्बीर। करबो बला में एक ही सजदा हुसैन का। और पंजा अलम पे देखकर महसूस ये हुआ, आपने देखा होगा झंडों पर एक पंजा का निशान होता है। याद रखना, वो पंजा कांग्रेस के चुनाव चिन्ह का नहीं है, वो पंजा गांधी परिवार का नहीं है, वो पंजा किसी दुनियादार का नहीं, वो पंजा तो नवासाई अहमद मुख्तार का है। पंजा आलम पे देखकर महसूस ये हुआ, मुंह पर यजीद के तमाचा हुसैन का। क्या बात है, वाह वाह। मुंह पर यजीद के है तमाचा हुसैन का। अब जरा यहीं से जहन को करीब कर लो कि क्या है करबला।
कब से है करबला और कब तक है करबला। तवज्जो क्या है करबला, कब से है करबला, कब तक है करबला। जुनैद भाई तवज्जो चाहूं, क्या है करबला, कब से है करबला, कब तक है करबला। जमीन तो पहले भी थी, क्या बात है, करबला तो पहले भी था, मिट्टी तो पहले भी थी, मैदान तो पहले भी था। जाना कब, जाना कब गया, जाना कब गया, पहचाना कब गया। बोल दो जोर से, जाना कब गया, पहचाना कब गया। वाह, तब जरा सेकंड में वही तारीख बसा लो, गुजर रहे हैं मौला अली। मैदान है करबला का, करबला का, वाह वाह वाह, गुजर रहे मौला अली। मैदान है करबला का, घोड़े के पुष्ट से जमीन पर उतरे और एक हसरत भरी निगाह डाली थी मैदान करबला में, और भर्राई हुई आवाज में कहा था, ये वही मैदान है, ये वही मैदान है जहां मेरा लख्त जिगर आएगा। ये वही मैदान है जहां मेरा शहजादा आएगा। और पहचाना उस रोज गया करबला जब जिब्रील ने खाके करबला को उठाकर मुस्तफा के दस्ते करम पे रखा था और कहा था, या रसूल अल्लाह, जिस रोज ये मिट्टी खून बन जाए, अल्लाह अल्लाह, जिस रोज ये अल्लाह खून बन जाए, जिस रोज ये मिट्टी खून बन जाए। क्या है करबला, वाह, बहुत अहम नुक्ते की तरफ, क्या है करबला। जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिस रोज ये मिट्टी सुर्ख हो जाए। अब यही रुककर सिर्फ एक नुक्ता, सिर्फ एक नुक्ता, सिर्फ एक नुक्ता। मिट्टी तो करबला से बहुत पहले उठाई गई, करबला में खून तो बहुत बाद में गिरा। जिब्रील ने मिट्टी बहुत पहले उठाई, खून करबला में बहुत बाद में गिरा। ओ खाके करबला, बरसों पहले तूने हुसैन के लहू के लाली को कैसे महफूज कर लिया। ओ खाके करबला, बरसों पहले तूने हुसैन के खून की लाली कैसे महफूज कर लिया। तो करबला के जर्रे जर्रे से आवाज आएगी जिस रोज जिब्रील ने सरकार के दस्ते करम पर करबला की मिट्टी रखी थी, उस रोज पहचाना गया करबला। और जिस दिन हुसैन मुज्तबा ने अपने पूरे कुंबे को मैदान में कटाया, उस दिन जाना गया करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, खानदाने नबी, सजदे शब्बीर। क्या है करबला, तवज्जो चाहो, और क्या पैगाम मिला करबला से। झूम के बोल दो, या हुसैन। सुनेंगे तो एक बार पूरा मजमा जोर से बोल, या हुसैन। करबला से पैगाम क्या मिला, सुन। पहला सदाकत, दूसरी नमाज, तीसरा सब्र। सदाकत क्या, तवज्जो चाहो, सदाकत क्या। जुनैद भाई, जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए, वो कभी मेहराब नहीं हो सकता। अरे बोलो ना जोर से, शायद नहीं समझे आप लोग, नहीं समझे शायद। जो पत्थर हथौड़ी और छेनियों की चोट से डर जाए, वो मेहराब नहीं हो सकता। और जो खेत हल के नोक से डर जाए, वो कभी फसल नहीं दे सकता। और जो दरख्त
चोट से डर जाए वो कभी फल नहीं दे सकता। जोर से जोर से। और जो गाजी तीरों तलवार के जख्म से डर जाए वो कभी शहीद नहीं हो सकता। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह वाह, शहीद नहीं हो सकता, वाह। और जो आलिम हुकूमतों से डर जाए वो कभी वारी से पैगंबर नहीं हो सकता। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। और जब पानी बंद होने के खौफ से चुप हो जाए वो कभी हुसैनी नहीं हो सकता। और जो हुकूमत के डर से फतवा बदल दे वो कभी मुफ्ती आजम नहीं हो सकता। और जो सिक्कों पर अपना कलम बेच दे वो कभी इमाम अहमद रजा नहीं हो सकता। और जो हुकूमत के सामने अपने आप को सरेंडर कर दे वो कभी मुजाहिद मिल्लत नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोहदाए करबला। अब जरा झूम के बोल दो या हुसैन। क्या है करबला? कब से है करबला? कब तक है करबला? सिर्फ चंद मिनट सुन लो, झूम के बोल दो या हुसैन। क्या मिला करबला से? क्या मिला करबला से? सदाकत, नमाज, सब्र। अच्छा एक बात बता दो बूजी दर्रा वालों, आज तक किसी भिकमंगे से किसी भिकमंगे को भीख मांगते देखा है? भद्रक में, कटक में, कलकत्ता में, जुनैद भाई धामनगर शरीफ में मांगने वालों की लंबी लाइन लगी। एक से मैंने बड़ी मोहब्बत से पूछ लिया, यार अपनी बिरादरी वालों से कभी मांगते हो कि नहीं मांगते हो? उसने बड़ी गौर से मेरी तरफ देखा और देखकर कहा, क्या मैं नहीं जानता हूं कि अपनी तरह वालों से नहीं मांगा जाता? क्या कहा? अपनी तरह वालों से नहीं मांगा जाता। गोया भिकमंगे को भी पता है ये तो मेरी तरह है, ये मुझको क्या देगा? हुकूमत पर कब्जा यजीद का, लश्कर पर हुकूमत यजीद की, कूफा के गवर्नर हाउस पर कब्जा यजीद का, सिक्के और तिजोरियों पे हुकूमत यजीद की। लेकिन यजीद भी मेरे हुसैन के सामने हाथ फैलाई खड़ा है। या हुसैन, वाह 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 वाह। गोया हाकिम में वक्त भिकमंगा बनकर मेरे हुसैन के सामने खड़ा है। हुसैन दे दो, हुसैन दे दो, बड़े बाप के बेटे हो दे दो, सखी बाप के बेटे हो दे दो, सखी माँ का लगते जिगर को दे दो। गोया दुश्मन भी दुआई दे रहा खानदान की, यजीद भी दुआई दे रहा मुस्तफा की सखावत की, यजीद भी दुआई दे रहा सज्जदा फातिमा ज़हरा की सखावत की। हुसैन सखी बाप के बेटे हो दे दो, सखी नाना के नवासे हो दे दो, सखी माँ के लगते जिगर हो दे दो। हुसैन मुज्तबा फरमाते मक्के की तवल्लीत चाहिए ले लो, कूफा और दमिश्क की मलकियत चाहिए ले लो, अरब के बागात चाहिए ले लो, मदीने की वादी चाहिए ले लो। लेकिन याद रखना हुसैन सब दे सकता है। हुसैन के हलक में जब तक आखिरी सांस बाकी रहेगी नाना की अमानत नहीं दे सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, नबी का घराना सब दे सकता है, सब दे सकता है।
नाना से बचपने में किया हुआ अमानत का जो हिफाजत का वादा लिया था वो नहीं दे सकता है। और देते भी कैसे, देते भी कैसे, देते भी कैसे। बचपना है हुसैन का। नबी ये कौनैन ने मस्जिद नबवी के सहन में अपनी गोद में बैठा कर कहा था, बेटा हुसैन, आज तेरा नाना तुझे एक अमानत देना चाहता है, क्या तुम उस अमानत की हिफाजत करोगे? हाँ नाना करूंगा। हुसैन, उस अमानत की हिफाजत के लिए तुझे मदीना छोड़ना पड़ेगा, छोड़ोगे? नाना छोड़ दूंगा। हुसैन, उस अमानत की हिफाजत के लिए औलादों की कुर्बानी देनी पड़े, दोगे? नाना दूंगा। हुसैन, उस अमानत की हिफाजत के लिए तुझे अपनी कुर्बानी देनी पड़े, दोगे? या रसूल अल्लाह, दूंगा, लेकिन आपकी अमानत का कत्ल नहीं होने दूंगा। नाना, आपकी अमानत की हिफाजत करूंगा। जब हुसैन मुज्तबा ने कहा सब दे दूंगा, नाना की अमानत नहीं दूंगा, तब यजीद ने कहा था हुसैन अगर नहीं दोगे मदीना छोड़ना पड़ेगा। कहा मंजूर है, नहीं दोगे औलाद कत्ल की जाएगी। हुसैन मुज्तबा फरमाते कितनी करोगे कर लो, अमानत नहीं दूंगा। जब हुकूमत का शिकंजा कसने लगा तब मेरे हुसैन नाना का मदीना छोड़ने लगे। तवज्जो चाहो, हुसैन नाना का मदीना छोड़ रहे। हुसैन नाना का मदीना छोड़ के कहां जा रहे? करबला। और एक वक्त आया था जब मेरे मुस्तफा मक्का छोड़कर मदीना जा रहे थे। क्या बात है, क्या सफर है। आज हुसैन मदीना छोड़कर करबला जा रहे हैं। वो वक्त था जब मेरे मुस्तफा मक्का छोड़कर मदीना जा रहे हैं। मुस्तफा ने मक्का छोड़ा, हुसैन ने मदीना छोड़ा। शहर दोनों ने छोड़ा, शहर हुसैन ने भी छोड़ा, शहर मुस्तफा ने भी छोड़ा। लेकिन दोनों के छोड़ने में सिर्फ इतना फर्क है कि मेरे मुस्तफा मक्का छोड़ के मदीना जा रहे थे इस्लाम फैलाने के लिए, और हुसैन मदीना छोड़ के करबला जा रहे थे इस्लाम बचाने के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पाइंदाबाद पाइंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, वाह, बहुत खूब भाई। हुसैन मदीना छोड़ रहे, हुसैन मदीना छोड़ रहे। पूछो उनसे जिन्होंने मदीना देखा है। अब गए ना? सुभान अल्लाह। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बड़े बाप के बड़े बेटे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे जोर से बोलो ना। वाह वाह, जिंदाबाद। शहजादा हुजूर नेमत मिल्लत मिंबर शरीफ पे तशरीफ रखते हैं, मैं तो पहचान ही नहीं सका। लेकिन कोई बात नहीं, देर आयत दुरुस्त आयत। देर ही से पहुंचा हूं लेकिन सही जगह पे पहुंचा हूं। क्या बात है, वाह। हजरत गए हैं, गुंबद खजरा की जियारत की है। पूछ इनसे कि जब मदीना छोड़ रहे होंगे तब इनके दिल में कितना दर्द हुआ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तहदीस नेमत के तौर पे हजरत सन 2015 में ये गुनहगार भी हज्जे बैतुल्लाह से सरफराज हुआ। और तन्हा नहीं, मैं तो अपने वालिदैन के साथ गया था। और पता है, जब मैं काबे की तवाफ करता था ना, तो एक नजर काबे की दीवार पे डालता था, दूसरी नजर माँ के चेहरे पे डालता था। सुभान अल्लाह। मुझको अपने आज पे नाज नहीं, मुझको तवाफ काबा पे फख्र नहीं, मुझको तो रसूलुल्लाह की हदीस पे नाज है। नबी ने फरमा दिया, जिसने मोहब्बत से एक बार अपनी माँ का चेहरा देख लिया, उसे एक हज मकबूल का सवाब अता कर दिया जाता। सुभान अल्लाह, वाह, हक है, जिंदाबाद। आज तक आपने सब्र सुना है, सब्र पढ़ा है,
लेकिन सब्रो इस्तिकामत का अगर पहाड़ देखना हो तो करबला में मेरे हुसैन को देख लो। अरे बोल दो ना, पूरा मजमा एक बार अब दोनों हाथों को उठा के बोल दो या हुसैन, जोर से बोल या हुसैन। सब्र की एक झलक देखो, सब्र की एक झलक, क्या सब्र की झलक मेरे इमाम ने पेश की। सुन सब्र की एक झलक। हाजी साहब गए थे, मैंने देखा जब लोग अरकान हज से फारिग हो जाते हैं ना, दिल में फकत एक तड़प रहती है, कब मुस्तफा अपने रोजे की जियारत के लिए बुला ले, कब नबी ये कौनैन के रोजे की जियारत करूं। सिर्फ एक तड़प, एक बेचैनी, एक बेचैनी। रोजाना हाजी लोग अपने बिल्डिंग से नीचे उतरते, नोटिस बोर्ड पे अपना नाम पढ़ते, कब मेरा नाम जायरे मदीना में आ जाए, कब मेरा नाम मदीने के मुसाफिरों में आ जाए। जैसे ही अपना नाम पढ़ता है दिल की दुनिया बदल जाती है। अब जब बस पे बैठते हैं तो उनको नहीं लगता कि ये बस चल के मदीना पहुंचाए, ऐसा लगता कि ये बस उड़ा के जल्दी मदीना पहुंचा दे। मैंने हाजियों की बेचैनी देखी तो पूछ लिया, ओ हाजी ये मक्का है, ये मक्का है, मक्का इस कदर बेचैन क्यों हो? इंसान यहाँ एक नेकी करता है, उसे 1,00,000 नेकियों का सवाब अता किया जाता है। तेरे दिल में बेचैनी कैसी, तेरे दिल में तड़प कैसा? तब उन हाजियों ने कहा, मौलाना जब से मैं पैदा हुआ मेरा बचपना गुजरा, मेरी जवानी गुजरी, सुबह से शाम फकत जुबान पे सदा होती थी, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। ये तो सरकार का करम हो गया कि उन्होंने मुझे अपनी चौखट पे बुला लिया, वरना कहाँ इनका दर, कहाँ मेरा सर, कहाँ नबी का रोजा, कहाँ मेरी मुजरिम आंखें। ये तो नबी ने करम किया कि अपने रोजे पे बुला लिया। मक्के से बस चली है, मदीना पहुंची है, हाजियों ने सामान उठाया, होटल के अंदर गए, साफ सुथरा लिबास है, उसके बावजूद भी पहले उन्होंने गुस्ल किया, नया लिबास पहना, आंखों में सुरमा डाला, सर पे इमामा बांधा, होटल से नीचे उतरे। अब चले हैं सरकार के रोजे की तरफ, चले हैं मुस्तफा के गुंबद खजरा के जाने। आहिस्ते आहिस्ते, रुक रुक कर, कदम बराबर बराबर। मैंने कहा हाजियों जब आप मक्के में थे तो लगता था कब मदीना पहुंच जाए। अरे ये मदीना है मदीना, वो देखो मुस्तफा का रोजा सामने है, वो देखो गुंबद खजरा सामने है, वो देखो मस्जिद नबवी के मीनारे सामने है। अब तुम इतने धीरे धीरे क्यों जा रहे हो, इतने आहिस्ते आहिस्ते क्यों चल रहे हो? हाजी साहब ने कहा, मौलाना क्या तूने सुना नहीं, इमाम इसको मोहब्बत फरमाते, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, ये तो मुस्तफा का करम हुआ कि इन्होंने बुला लिया, वरना कहाँ मेरा सर, कहाँ मुस्तफा का दर। नबी ने करम किया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। नबी ने करम किया कि नबी के चौखट पर मैं हाजिर हूँ। अब हाजी साहब बाबू सलाम से अंदर दाखिल हुए, नबी के रोजे पे पहुंचे, सलामी पेश किया, दरूद सलाम के हदिया मुस्तफा के बारगाह में पेश किया। अब ये इबादत में मसरूफ रहे। हफ्ता दिन कैसे गुजरा पता ही नहीं चला, रातें कैसे कटी पता ही नहीं चला। अचानक ऐलान होता, इतने लोगों को कल नबी का मदीना छोड़ देना है, इतने लोगों को गुंबद खजरा छोड़ देना है।
इंडिया वापस चले जाना है। जैसे ही हाजी साहब ने सुना कल मदीना छोड़ देना है, रात भर बिस्तर पे नींद नहीं आई। फजर की अजान हुई भी नमाज अदा किया, सामान लिया, होटल के नीचे बस लगी थी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने के लिए। ऐलान होता हाजियों आखिरी सलामी मुस्तफा की बारगाह में पेश कर लो। हाजियों ने नबी की बारगाह में आखिरी सलामी पेश किया। ये कदम है कि पीछे हटने को तैयार नहीं, ये दिल है कि मुस्तफा के रोजे से निकलने को तैयार नहीं। लेकिन हालात ऐसे थे, वहां से निकलना पड़ा। बस पे सवार हुए, कभी खिड़की से झांक झांक कर देखते, कभी पीछे पलट पलट के देखते। हाजी साहब की आंखें इतनी बरस रही है, इतने हिचकियां ले ले के रो रहे हैं कि अगर किसी का बाप मर जाए तो इतना ना रोए, अगर माँ का इंतकाल हो जाए तो वो इतना ना रोए। इस कदर हाजी लोग रो रहे। मैंने कहा हाजियों तेरी आंखों में ये आंसू कैसे, तेरे आंखों में ये आंसू क्यों, तुम हिचकियां ले ले के क्यों रोते हो? हाजियों ने कहा मौलाना मुस्तफा के रोजे की जुदाई ने मुझको रोने पे मजबूर किया, फुरकत तैयबा ने मुझको रोने पे मजबूर किया। मैंने कहा हाजी साहब क्या मदीने में आपकी नानी का घर है? कहा नहीं। आपके नाना का घर है? कहा नहीं। आपके अब्बा का घर है? कहा नहीं। आपके रिश्तेदार के लोग रहते? कहा नहीं। मैंने कहा हाजी साहब आप सिर्फ मदीने में 8 दिन रहे तो मदीना छोड़ने में आपको इसका दर्द हो रहा। जरा सीने पे हाथ रख के सोचो, जो हुसैन पैदा हुए मदीने में, जिस हुसैन का बचपना गुजरा मदीने में, जिस हुसैन की जवानी गुजरी मदीने में, जिस हुसैन के अब्बा का घर मदीने में, जिस हुसैन की अम्मी का घर मदीने में, जिस हुसैन के नाना का घर मदीने में, जिस हुसैन के नानी का घर मदीने में, जरा सोचो उस हुसैन को नाना का मदीना छोड़ने में कितना दर्द हुआ होगा। लेकिन मेरा हुसैन सब्र और इस्तेकामत का पहाड़ बनकर पूरी दुनिया को बता दिया कि अगर तुझे मुसीबत घेर ले तो घबराना मत, इसलिए कि जगह जगह हुसैन है वहां वहां सब्र है, जगह जगह सब्र है वहां वहां हुसैन है। जोर से बोल, जहां 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 हुसैन है वहां वहां सब्र है। एक नारा हो जाए, जहां जहां हुसैन है जहां जहां सब्र है वहां वहां हुसैन है। अब मेरा हुसैन नाना का मदीना छोड़ गए। अब जरा ज़हन को करीब कर लो आप और थोड़ी देर करबला की तारीख सुनो कि करबला क्या है और मेरे हुसैन ने किस तरह से करबला में जाकर के नाना की शरीयत को बचाया है, नाना का दीन बचाया है मेरे हुसैन ने। अगर सुनेंगे तो पूरा मजमा जोर से बोल दो या हुसैन। आज कुछ लोग कहते कि हुसैन करबला में पानी के मोहताज थे। मैं कहता हूं जालिम, मेरा हुसैन तो बहुत बड़ी चीज है। अगर 6 माह के मासूम अली असगर करबला की तपती हुई धरती पर अपनी एड़ी रगड़ देते ना तो करबला का चट्टान भी अपना कलेजा निचोड़ निचोड़ के पानी निकाल देता। और मैं तो कहता हूं नगरे फुरात मातम कर, तू अपने आप में मातम कर, वरना अगर अली असगर का लब तुझ पे लग गया होता तो तेरा भी मर्तबा जमजम से कम नहीं होता। जोर से बोल दो। इसलिए कि दुनिया की तारीख और हिस्ट्री तो ये रही है, जब जब ये पानी बरसा है तब तब पानी जीता है, इंसान हारा है। यही पानी जब सुनामी का लहर बन के उठा तो पानी जीता है, इंसान हारा है। यही पानी जब बिहार में सैलाब बनकर आया तो पानी जीता है, इंसान हारा है।
यही पानी जब उत्तराखंड में बरसा तो पानी जीता है, इंसान हारा है, लेकिन करबला में नहरे फरात हारा है, मेरा हुसैन जीता है कोई जो हुसैन के नाम का एक नारा लगा दे मजमे से? सुभान अल्लाह। अब जरा एक बार झूम के बोल दो या हुसैन। आज कौन सी रात है? आज कौन सी रात है? आशूरे की रात है। खुदा की कसम आप अपने मुकद्दर पे नाज करो, झूमो अपनी किस्मत पर। आज की रात कुछ नाम नेहाद मुस्लिम ना जाने कैसे कैसे खुराफात में मसरूफ होंगे, लेकिन सुन्नियों झूम जाओ हुसैन के कैसे गुलाम हो आप। दुनिया खुराफात में मसरूफ है, आप याद हुसैन में मसरूफ हो। आज की रात लोग ढोल बाजा डीजे ना जाने कैसे कैसे तमाशा करते हैं, लेकिन सुन आज की रात मेरे हुसैन ने क्या किया था। सुनोगे? सुनोगे आज की रात मेरे हुसैन ने क्या किया था? रात का पिछला पहर है, सन्नाटा है पूरे करबला में। इस कदर सन्नाटा है कि अगर हवा भी तेज चले तो पत्तों की आहट सुनाई दे। उस आलम में मेरा इमाम अपने खैमे में बैठकर कुरान मुकद्दस की तिलावत फरमा रहे। बोल जोर से बोल। हर खैमे से कुरान की तिलावत है, हर खैमे से, हर खैमे से। अचानक जिस खैमे में मेरा इमाम था, उस खैमे के बाहर एक साया हरकत करता हुआ नजर आया, और वो साया हरकत करता करता मेरे हुसैन के खैमे में दाखिल हो गया। जैसे ही साया इमाम के खैमे में दाखिल हुआ ना, मेरे इमाम उसके इस्तेकबाल के लिए खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। कुरान को बंद किया, होठों से चूमा, रहले पे डाला। डालने के बाद मेरे इमाम ने फरमाया था, बहन ज़ैनब, ए बहन ज़ैनब, चारों तरफ यजीदियों का पहरा है, दुश्मन तलवारें बेनयाम लिए बाहर खड़े हैं। इतनी रात को तुम अपने खेमे से निकल कर क्यों आई हो ज़ैनब? क्यों आई हो? सुन मेरे इमाम ने करबला से, और करबला में सैयदा ज़ैनब ने क्या किरदार निभाया है सुन। माँ बहनों, अगर आप भी सुन रही हो तो सुनना सैयदा ज़ैनब के किरदार को। आज हमारे यहाँ बेहयाई का आलम तो ये कि बाजारों में मज़ारों में मेरी कौम की बेटियां बेपर्दगी का मुजाहिरा करती है। आज हम अपनी बेटियों का नाम ज़ैनब रखते हैं, लेकिन उन्हें ज़ैनब की जिंदगी की कहानी नहीं सुनाते। आज बड़ी तेजी के साथ मेरी कौम की बेटियां इर्तिदाद की शिकार हो रही है, मुर्तद हो रही है, भाग रही गैरों के साथ। खुदा की कसम, जब ऐसी खबरें पढ़ता हूं ना तो कलेजा मुंह को आने लगता है कि हमने अपनी बेटियों का नाम फातिमा रखा, फातिमा की जिंदगी की हमने कभी तारीख नहीं पढ़ाई। काश हमने अपनी बेटियों का नाम ज़ैनब रखने से पहले ज़ैनब की जिंदगी की तारीख पढ़ा दिए होते। फातिमा नाम रखने से पहले फातिमा की जिंदगी की कहानी सुना दिए होते। खुदा की कसम, मेरी वो कौम की बेटियां अपनी जान देना तो गवारा कर सकती थी, अपने ईमान देना कभी भी गवारा नहीं कर सकती थी। सुन सैयदा ज़ैनब कौन थी, सुन सकते हो तो सुन। सहन है मस्जिद नबवी का। अगर जवान भाई बहन के भाई बैठे हो तो बहुत तवज्जो से मेरी गुफ्तगू सुनना। जवान बेटियों के बाप बैठे हो तब भी सुनना। सहन है मस्जिद नबवी का।
6 साल की एक बच्ची बैठकर कुरान की तिलावत फरमा रही है। बोल दो जोर से। अल्लाह। और तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया। अल्लाह। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सुभान अल्लाह सैयदा फातिमा ज़हरा तशरीफ ले आई और सर से जो थोड़ा दुपट्टा सर का था ना, सैयदा फातिमा ने डाल दिया। और डालने के बाद सैयदा फातिमा बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, ए बेटी ज़ैनब, खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। उम्र है सिर्फ 6 साल। कितनी उम्र है? 6 साल। पूछो इन उलमा से, 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है। 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है, लेकिन तरबियत की असर देख। सैयदा ज़ैनब के सर पर सैयदा फातिमा ने दुपट्टा डाल के फरमाया, ए बेटी खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना तुझसे रूठ जाएंगे। इतना सुनना था, सैयदा ज़ैनब फूट फूट के रोने लगी, हिचकियां ले ले के रोने लगी। इतना रोई सैयदा ज़ैनब, इतना रोई सैयदा ज़ैनब। फिर सैयदा फातिमा को आना पड़ा और आने के बाद बोल पड़ी, ये बेटी ज़ैनब, इस तरह से आंसू क्यों बहाती हो, इस तरह से हिचकियां ले ले के क्यों रोती हो? तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, अम्मी कहीं मेरे नाना मुस्तफा मुझसे नाराज तो नहीं हो गए? ए अम्मी फातिमा, आज मैं आपको गवाह बनाकर आपसे वादा करती हूँ कि आपकी बेटी ज़ैनब अपनी गर्दन तो दे सकती है, अपने सर से कभी दुपट्टा सरकने नहीं दे सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, खानदाने नबी, खानदाने नबी, नबी का घराना, अल्लामा शहादत हुसैन बरकाती। वाह वाह वाह। वही सैयदा ज़ैनब है जिनको बचपने में बता दिया गया था कि पर्दा क्या है। क्या बात, पर्दा क्या है। वही सैयदा ज़ैनब हुसैन मुज्तबा के खेमे में। मेरे इमाम क्या पूछते, बहन क्यों आई हो इतनी रात? क्या पूछते, क्यों आई हो, क्यों आई हो? सैयदा ज़ैनब कोई जवाब नहीं देती, बस टिकटिकी बांध कर हुसैन के चेहरे को देखे जाती, देखे जाती। मेरे इमाम फरमाते, बहन ज़ैनब, तूने तो अपने भाई को मक्के में भी देखा, तूने तो अपने भाई को मदीने में भी देखा, आज तक ये अंदाज तेरा देखने का नहीं था, आज इस तरह क्यों देख रही हो बहन? सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, भाई हुसैन मत रोक, मत रोक हुसैन, जी भर कर एक बहन को आज अपने भाई का चेहरा देख लेने दे। पता नहीं आज के बाद में तुझे देख पाऊंगी कि नहीं, जी भर कर देख लेने दे हुसैन, देख लेने दे। जब बहुत देर तक सैयदा ज़ैनब हुसैन के चेहरे को देखती रही, देखते देखते सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, हुसैन, हुसैन तुम मेरे भाई हो ना? मेरे इमाम फरमाते, बहन कैसी बातें करती हो, मैं तेरा भाई हुसैन हूँ। सैयदा ज़ैनब बोली, वही हुसैन हो ना? हुसैन उसी सखी बाप के बेटे हो ना, जिनकी सखावतों की कसमें पूरी दुनिया खाती। हुसैन ने पाक फरमाते, हाँ हुसैन तुम उसी सखी माँ के लगते जिगर हो ना, जिसने पानी से सेहर कर लिया, पानी से इफ्तार कर लिया और सामने की रोटी मांगने वाले को दे दी। हुसैन ने पाक फरमाते, हाँ मैं उसी सखी माँ का लगते जिगर हूं
तब सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, हुसैन उसी सखी बाप के बेटे के सामने, उसी सखी माँ के लगते जिगर के सामने आज अगर तेरी बहन तुझसे कुछ मांगे तो तुम दोगे? हुसैन दोगे? भैया दोगे? इतना सुनना तो मेरे इमाम की आंखें बरसने लगी। मेरे इमाम फूट फूट कर रोने लगे। मेरे इमाम हिचकियां ले लेके फरमाते, बहन ज़ैनब तुझको मांगना था तो कल मक्के में मांग ली होती, तुझको मांगना था तो कल नाना के मदीने में मांग ली होती। बहन ज़ैनब ये जमाना तो इम्तिहान ले ही रहा, तू भी मेरा इम्तिहान लेती, तू भी अपने भाई का इम्तिहान लेती, लेकिन मांग ज़ैनब, तेरा भाई हुसैन तुझको देगा। बोलो ना, खैमे में पीने को पानी नहीं, हुसैन फरमाते मांग दूंगा। खैमे में खाने के लिए रोटियों के टुकड़े नहीं, मेरे इमाम फरमाते मांग बहन, तेरा भाई तुझको देगा। आज अगर किसी की बहन हॉस्पिटल में होती है ना, और जब हॉस्पिटल से एक भाई को फोन करती है तो वो भाई फोन उठाने को तैयार नहीं, पता नहीं आज मेरी बहन मुझसे क्या मांग लेगी, पता नहीं मेरी बहन मुझसे क्या मुतालबा कर लेगी। लेकिन वाह रे हुसैन, बच्चे प्यासे हैं, सकीना के होठ सूख कर कांटा हो चुका, अली असगर की जुबानें प्यास से बाहर आ रही, सैयदा ज़ैनब प्यासी है खैमे में, लेकिन मेरा इमाम फरमाते मांग ज़ैनब, दूंगा मांग, दूंगा दूंगा मांग। सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, हुसैन वादा करके पलटोगे नहीं ना? इतना सुनना था मेरे इमाम फरमाते, बहन कैसी बातें करती हो? अरे ये वो ज़ुबान है जिस जुबान को मेरे नाना मुस्तफा चूमा करते थे। ए ज़ैनब, आसमान टूट के जमीन पे गिर सकता है, जमीन से खून के फव्वारे निकल सकते हैं, निज़ाम कायनात दरगम बरगम हो सकता है, लेकिन हुसैन के जुबान से निकली ही बात बदल नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, नबी का घराना, ज़ाते हुसैन, खानदाने नबी। मांग बहन, दूंगा दूंगा मांग। सखी बाप का बेटा हूं, दूंगा। सखी माँ का लगते जिगर हूं, दूंगा मांग। सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, दोगे ना? हाँ। सोच लो, दोगे ना? दूंगा। हुसैन दोगे? दूंगा। कितने बार? 3 बार। जब 3 बार हो गया तब सैयदा ज़ैनब अपने 2 छोटे छोटे शहजादों को आवाज देती, ए मोहम्मद, मेरे लाल सुनो तो। 2 शहजादे, एक की उम्र 6 साल, दूसरे की उम्र 8 साल। दोनों शहजादे दौड़ के ज़ैनब की गोद में, सैयदा ज़ैनब ने अपने उन दोनों शहजादों को आगे बढ़ के सीने से लगाया, होठों को चूमा, पेशानी को बोसा दिया, गोद में बैठाया, और बैठाने के बाद सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, ए भाई हुसैन, आज तेरी बहन ज़ैनब तुझसे ज़माने की कोई दौलत नहीं मांग रही थी। आज तेरी बहन ज़ैनब फकत तुझसे इतना मांग रही थी कि मेरे इन दोनों शहजादों को मैदान में कटने की इजाजत दे दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे इमाम फरमाते, बहन ये तूने क्या मांग लिया, क्या मांग लिया ज़ैनब? आज हुसैन से जमाने की तुम जो भी दौलत मांगती,
हुसैन तुझको दे देता, लेकिन अपने इन छोटे छोटे भांजों को मैदान में उतरने की इजाजत नहीं देता, नहीं देता। लेकिन ज़ैनब, मैंने कह दिया दे दिया, हुसैन की जुबान से बात निकल गई, दे दिया बहन, मैंने दे दिया। अब सैयदा ज़ैनब के अज़्म इस्तिक़लाल को मुलाहिज़ा करो। दोनों शहजादों को गोद में उठाती है, खेमे के अंदर लेके जाती है। रात का पिछला पहर है, यही रात थी, यही रात, यही आशूरे की रात थी। माँ बहन तुम भी सुन रही हो तो बहुत गौर से सुनना सैयदा ज़ैनब के इस्तिक़लाल को। यही रात थी, पिछला पहर था। दोनों शहजादों को गोद में उठाती है, खेमे के अंदर लेके जाती है। रात ढल रही है, सुबह की सफेदी नमूदार होने वाली है। सैयदा ज़ैनब दोनों शहजादों को सीने से लगाती और कहती, मेरे लाल आज जी भर कर अपने माँ के सीने से चिपक जा, जी भर कर अपनी माँ से प्यार कर ले मेरे लाल, जी भर कर अपनी माँ को प्यार कर लेने दे मेरे शहजादे। पता नहीं आज के बाद मैं तुझको देख पाऊंगी कि नहीं। रात भर सैयदा ज़ैनब दोनों को अपने सीने से लगाई रही। रात भर सैयदा ज़ैनब दोनों शहजादों से प्यार करती रही। सुबह की सफेदी नमूदार होने से पहले करबला में आज़ान हुई है। 72 नफूस कुदसिया ने बाजमात नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद मैदान में उतरने की तैयारी फरमाते सैयदा ज़ैनब ने अपने उन दोनों शहजादों को तैयार कर दी। सैयदा ज़ैनब ने अपने दोनों छोटे छोटे शहजादों के बालों में कंघा किया, सर पे अमामा बांधा, कमर में पटका डाला, म्यान से 2 छोटी छोटी तलवारें निकाली और तलवारें निकालने के बाद अपने दोनों शहजादों के हाथों में दे दी। अब ये दोनों अली के शेर, ये दोनों ज़ैनब के शहजादे, ये दोनों नन्हे मुजाहिद अपने छोटे छोटे हाथों में अपनी छोटी छोटी तलवारों को लिया है, लहराते हुए मैदान में उतरा है। अभी चंद ही कदम चले थे, अभी कुछ ही दूर गए थे, माँ की ममता मचल उठी, माँ का प्यार तड़प उठा, माँ की मोहब्बत जाग उठी। सैयदा ज़ैनब खेमे से आवाज देती, ए आना मोहम्मद, मेरे शहजादों मैदान से लौटा, ए मेरे जिगर के टुकड़ों मैदान से पलटा। दोनों शहजादे मैदान से पलट आए। सैयदा ज़ैनब ने आगे बढ़कर दोनों को गोद में उठाया, फिर सीने से लगाया, फिर होठों को चूमा, फिर पेशानी को बोसा दिया और देने के बाद सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, हुसैन। सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, शहजादों शहजादों, तेरी माँ ने तुझको 9 माह तक अपने कोख में रखा था ना। हामी, आपने 9 माह तक मुझको अपने कोख में रखा है। शहजादों, मैंने अपने जिगर के लहू को तुझे दूध बना बना के पिलाई थी ना। हामी, आपने हमें दूध पिलाई है और आपका दूध मेरे रगों में खून बनकर दौड़ रहा। तब सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, शहजादों, आज तक तेरी माँ ज़ैनब ने, आज तक अली की बेटी ज़ैनब ने, आज तक फातिमा की बेटी ज़ैनब ने किसी के सामने अपना आंचल नहीं फैलाई, लेकिन आज तेरे सामने अपने आंचल फैला कर तुझसे अपने दूध का बदला मांग रही हूँ। शहजादों, अपनी माँ के दूध की कीमत चुका दे, माँ के दूध का बदला चुका दे। बड़ा बेटा बोल पड़ा, अम्मी आप इजाजत दे दो, इजाजत दे दो। जिस्म में जो लहू दौड़ रहा है ना, इसका एक एक कतरा निचोड़ निचोड़ के दे सकता हूँ, लेकिन माँ का दूध का बदला नहीं दे सकता। बोल जोर से, क्या बात है, वाह वाह वाह। माँ के दूध की कीमत नहीं दे सकता।
तब सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, शहजादों आज माँ के दूध का बदला चुकाने का वक्त आ गया है। वो देख इन यजीदियों ने तेरे नाना के दीन की अजमत को चैलेंज किया, नबी की शरीयत को ललकारा है, काबे के अजमत से खेला है। हे बेटो जा और मैदान में अपनी माँ का पिया हुआ दूध को खून की शक्ल में बहाकर अपने माँ के दूध का बदला चुका दे, अपने माँ के दूध की कीमत चुका दे। अब ये दोनों अली के शेर, दोनों ज़ैनब के शहजादों ने फिर हाथों में तलवार लिया है, लगराते हुए मैदान में उतरा है। अभी चंद ही कदम चले थे, कुछ ही दूर गए थे, छोटे भाई के पैरों में ठोकर लगी, लड़खड़ा के जमीन पे गिरा। बड़ा भाई उंगली थाम के बोल पड़ा, भाई हिम्मत मत हार, मंजिल करीब है। हमें अपने माँ के दूध का बदला चुकाना है, हमें अपने माँ के दूध की कीमत चुकानी है। लेकिन जैसे ही सैयदा ज़ैनब ने अपने बच्चे को मैदान में गिरते देखी, सैयदा ज़ैनब दौड़ के मैदान में और अपने बच्चे के बाजू को पकड़ के बोल पड़ी, ए शहजादों, ज़ैनब ने तुझे दूध मैदान में गिरने के लिए नहीं पिलाई थी, ज़ैनब ने तुझे दूध फकत इन यजीदियों को काटने के लिए पिलाई थी। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, नबी का घराना। शहजादू अब दोबारा मत गिरना, अब दोबारा मत गिरना। याद रखना, अगर तूने मैदान से अपना चेहरा इसे ही लौटा कर लाया तो कल कयामत के दिन तेरी माँ तेरा दूध नहीं माफ करेगी। ए बेटो, मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहती, मैं तो मैदान में तड़पती हुई तेरी लाशें देखना चाहती हूँ। अल्लाहू अकबर। अब ये दोनों अली के शेर फिर उतरे हैं मैदान में और छोटे छोटे बच्चे हैं, तलवारों को फिजाओं में लहरा के कहा था, इब्ने ज़ियाद, जालिम है अगर तेरे खेमे में कोई तो भेज मुकाबले के। अल्लाहू अकबर। अली का बेटा तेरे सामने खड़ा है, भेज। ज़ैनब का शहजादा तेरे सामने खड़ा है। इब्ने ज़ियाद बोल पड़ा, हुसैन, क्या खेमे में कोई जवान नहीं बचा? क्या कोई अली अकबर नहीं? क्या कोई कासिम नहीं जो इन बच्चों का बचपना मैदान में लेकर उतरे हो? नौजवानों, उन बच्चों को जवाब सुन लो, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। जोर से बोल दो या हुसैन। उन दोनों बच्चों ने फिजाओं में तलवारें लहरा कर कहा था, जालिम, तू हमें बच्चा समझ रहा है? हमारे बचपने पे ना जा, हमारे रगों में अली का खून दौड़ रहा है, हमारा बचपना मत देख, अली का खून देख ले। थोड़ी ही देर गुजरी थी, फिजाओं में दो नन्ही चीखें बुलंद होती, या इमाम, अपने भांजों की खबर लीजिए। इधर से सैयदा ज़ैनब दोनों शहजादों को मैदान में भेजकर अपने खेमे में मुसल्ला बिछाकर इंतजार कर रही। अब मेरे जिगर के टुकड़े मैदान से अपनी माँ के दूध का बदला चुका करा रहे। अब मेरे बेटे मैदान से अपनी माँ के दूध का कीमत चुका करा रहे। इतने में मेरे इमाम दो छोटी छोटी लाश, एक दाहिने कांधे पर, एक बाएं कांधे पर, उन जालिमों ने उन छोटे छोटे बच्चों पर इतने घोड़े दौड़ाए थे कि जिस्म के हर हिस्से से खून के पीछे रिस रहे थे। उस गुलाबी और खूबसूरत बदन पर मोटे मोटे कंकर चुभे थे। मेरे इमाम ने उन दोनों लाशों को सैयदा ज़ैनब की गोद में डाल दिया था और कहा था, बहन ज़ैनब, ए बहन ज़ैनब, लो वो भी हो गया जो तूने मांगा था, वो भी हो गया, जो तूने चाहा था वो भी हो गया।
अब सैयदा ज़ैनब ने अपने दोनों शहजादों की लाशों को अपने गोद में रखा। जहां जहां से खून के पीछे रिस रहे थे अपने आंचल से साफ करती है। गुलाबी और खूबसूरत बदन में जहां जहां मोटे कंकर चुभे थे एक एक कंकर को बदन से निकालती है। आज अगर हमारी माँ बहनों की गोद में उनके बच्चों की लाश रख दिया जाए तो माँ मारे गम से मातम कर लेती, माँ मारे गम से बाल नोच लेती, माँ मारे गम से सीना पीट लेती। लेकिन वाह रे ज़ैनब, तेरे सब्र को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरे हौसले को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी इस्तिकामत को सलाम। जैसे ही सैयदा ज़ैनब ने अपनी औलादों की लाशों को देखा है, सैयदा ज़ैनब ने अपनी आंचल को हवाओं में लहरा कर अर्ज किया था, नाना जान, ए नाना जान, आपकी दीन की अज़मत के लिए सिर्फ हुसैन ही ने अपनी औलादों को नहीं कटवाया, बल्कि नाना आपकी दीन की अज़मत के लिए ज़ैनब ने भी अपनी औलादों को कटवा दिया है और आपके इस्लाम के अज़मत को बचा लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, मजहबे इस्लाम। अब मुख्तसर में सुनो शहादत इमाम पाक, ये तो करबला का मंजर था। अब शहादत इमाम पाक सुनो, शहादत हुसैन। वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, बस 2 से 3 मिनट में तवज्जो चाहो। जरा जोर से बोल दो या हुसैन, और जोर से या हुसैन। मेरा हुसैन मैदान में उतरने की तैयारी फरमाते। कौनैन के ताजदार का अमामा अपने सर पे बांधा, भाई हसन का पटका कमर पे डाला, फातिह खैबर मौला अली मुश्किल कुशा की जुल्फ़कार हैदरी अपने हाथों में लिए खैमे से बाहर निकली। एक नजर चारों तरफ मेरे इमाम ने डाली, खैमे की चारों तरफ पर्दे की ओट में छुपकर मेरे इमाम की बहन सैयदा ज़ैनब आवाज देती, भाई हुसैन, ए भाई हुसैन, तूने तो सबके घोड़े के जीन को पकड़कर घोड़े के पुश्त पे बैठाया था, अब अगर तेरा घोड़ा का जीन कोई थामने वाला नहीं तो अभी तेरी बहन ज़ैनब जिंदा है। हुसैन, 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 जिस बाप का लहू तेरे रगों में दौड़ रहा उसी बाप का लहू ज़ैनब के रगों में भी दौड़ रहा। जिस माँ का दूध तूने पिया है हुसैन, उसी माँ का दूध मैंने भी पिया है। अगर तेरे घोड़े का कोई जीन पकड़ने वाला नहीं तभी तेरी बहन ज़ैनब जिंदा है। मैं आती हूँ हुसैन, तेरे घोड़े के जीन पकड़ती हूँ। सुन, मेरे इमाम ने फरमाया था, बहन ज़ैनब, ए बहन ज़ैनब, खबरदार खेमे से अपने कदम को बाहर ना निकालना। इसी नाना की शरीयत बचाने के लिए तो हुसैन ने सब कटा दिया। खबरदार बहन ज़ैनब, खबरदार, खेमे से अपने कदम को बाहर ना निकालना, वरना ये जमाना कहेगा कि हुसैन ने अपनी मदद के लिए अपनी बहन को घर से बेघर किया था। बहन ज़ैनब, मैं चलता, खुदा हाफिज, आखिरी सलामी अपने भाई का कबूल कर लो। उधर मेरी औलादों की लाशें हैं, उधर अली अकबर की लाश है, उधर मेरे 6 माह के मासूम अली असगर की छोटी सी लाश है, उधर तेरे बच्चे और मोहम्मद की लाशें हैं, उधर मेरे भतीजे कासिम की पामाल शुदा लाश पड़ी है। इन लाशों को ठिकाने लगा देना बहन, मैं चलता, खुदा हाफिज। इतना कहकर मेरे इमाम घोड़े के पुश्त पे सवार हो गए। घोड़े को एड़ लगाई लेकिन वो घोड़ा आगे बढ़ने को तैयार नहीं। तब मेरे इमाम ने फरमाया, थे सुन जनाब, इन यजीदियों ने तेरे इमाम को कूफा में बुलाकर बदअख्दी किया। आखिरी वक्त तू भी बेवफाई करता
तू भी अपने इमाम के साथ बेवफाई करता। घोड़ा जानवर था, जानवर सर हिला के बोल पड़ा, मेरे इमाम मैं गद्दार नहीं, मैं वफादार हूँ, वफादार। मेरे इमाम फरमाते अगर वफादार है तो आगे क्यों नहीं बढ़ता, चल आगे बढ़। घोड़ा सर हिला के बोल पड़ा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तब मेरे इमाम ने फरमाया था, लगता है तू यजीदी लश्कर से डर गया, यजीदी तादाद से डर गया, यजीदी फौज से डर गया, यजीदी काफिले से डर गया। घोड़ा सर हिला के बोल पड़ा, ना मैं यजीदी लश्कर से डरा हूँ, न यजीदी तादाद से डरा हूँ, न यजीदी फौज से डरा हूँ, न यजीदी काफिले से डरा हूँ। मेरे इमाम फरमाते अगर डरे नहीं तो आगे क्यों नहीं बढ़ता, आगे बढ़। घोड़ा सर हिला के बोल पड़ा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तब मेरे इमाम ने फरमाया था, आज अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो तेरी पीठ पर तेरा इमाम घोड़ा मारेगा। घोड़े के आंखों में आंसू है, घोड़ा बोल पड़ा, मेरे इमाम मैं घोड़े की मार खाऊंगा पर आगे नहीं बढ़ूंगा। जब घोड़ा आगे नहीं बढ़ा तब मेरे इमाम घोड़े के पुष्ट से जमीन पर उतरे। जैसे ही मेरा इमाम उतरा है जमीन पर, क्या देखते मेरे इमाम की 7 साला बेटी सैयदा सकीना घोड़े के पांव पकड़ के ज़ारो कतार रो रही और कह रही, बाबा बाबा मैं आपको नहीं जाने दूंगी। ए बाबा, जो भी इस घोड़े के पुष्ट पे सवार होके मैदान में उतरा है वापस नहीं आया। ए बाबा, अली अकबर भी गए वापस नहीं आए, भैया कासिम भी गए वापस नहीं आए, चचा अब्बास ने वादा किया था पानी पिलाऊंगा, चचा भी वापस नहीं आए। बाबा आखिरी वक्त किसके भरोसे आप छोड़े जा रहे हो? ए बाबा, यहाँ से हमें नाना का मदीना कौन पहुँचाएगा? ए बाबा, आप तो जानते हो जब तक आपकी बेटी सकीना आपके सीने पे सर नहीं रखती, बाबा आपकी बेटी सकीना को नींद नहीं आती। बाबा तेरे चले जाने के बाद तेरी बेटी सकीना किसके सीने पे रख के सोएगी? बाबा मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मेरे इमाम ने अपनी बेटी सकीना को गोद में उठाया, सैयदा ज़ैनब के हवाले किया। जो घोड़ा जानवर था, जानवर इशारे इशारे में बोल पड़ा, मेरे इमाम आपकी बेटी सकीना मेरे कदमों से लिपटी हुई भी थी। अगर मैं आगे बढ़ जाता तो आपकी बेटी सकीना मेरे कदमों तले कुचल जाती और मैं सकीना को कुचल कर यजीद नहीं बनना चाहता। मैं तो सकीना को बचाकर गुलाम हुसैन बनना चाहता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्रे शोहदाए करबला, नबी का घराना, दयारे हुजूर नेमते मिल्लत। वही सैयदा सकीना को मेरे इमाम ने अपनी बहन ज़ैनब के हवाले किया। उतरे हैं मैदान में, सिर्फ एक जुमला सुन लो, मैं पूरी दुनिया में सीना ठोक के कहता हूँ, आज तक दुनिया में कोई ऐसी तलवार बनी ही नहीं और किसी के मां ने ऐसा बेटा जना ही नहीं जो इमाम पाक का गला काट दे। अरे उसका गला कोई सामने खड़ा होकर काट दे जो फातिह खैबर का बेटा हो। गला नहीं काटा है, गला नहीं काटा है, गला नहीं काटा है, गर्दन काटा है। क्या काटा है? गर्दन काटा है। और गर्दन कटी भी तो किस हाल में? अरे बोलो ना, किस हाल में? सजदे के हाल में। गोया मेरा इमाम सजदे में जाकर नाना की उम्मत को पैगाम दे रहा, देख तेरा हुसैन तीरों तलवारे के साए में सजदा कर रहा।
कम से कम तू अपनी मस्जिदों में सजदा जरूर करना, जरूर करना अपनी मस्जिदों बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद, वाह। जरूर करना। लेकिन आज कुछ सरफरे किस्म के नौजवान आशूरे के दिन शराब पीकर, भांग खाकर या हुसैन या हुसैन या हुसैन का नारा लगाता है। मैं कहता हूं जो नबी की शरीयत से खेलने की कोशिश करता है, छीन लो उसके हाथ से हुसैन के नाम का झंडा, जिसके मुंह से शराब की बू आए। इसलिए कि हुसैनी गुनहगार हो सकता है, शराबी नहीं हो सकता है। मौला अली फरमाते शराब की एक बूंद, कितनी बूंद, कितनी बूंद, जोर से कितनी बूंद, एक बूंद अगर समंदर में गिर जाए, फिर समंदर सूख जाए, उसके बाद उसमें घास जन्म ले और कोई कहे अली इस घास को अपने घोड़े को खिला दो, मौला अली फरमाते अली उस घास को अपने घोड़े को भी नहीं खिलाएगा। वाह, क्या बहुत जानदार पैगाम। शराब की एक बूंद, वो भी समंदर में, उस पर भी सूख जाए, फिर घास जन्म ले, मौला अली फरमाते अली उस घास को अपने घोड़े को भी नहीं खिलाएगा। तुम कैसे हुसैन वाले, तुम कैसे अली वाले हो कि मुंह से शराब की बू भी आती है, अपने हुसैन का नाम भी लेते हो। इसलिए हुसैनियों करबला में जंग तो इसी बात की, झगड़ा तो इसी बात का, लड़ाई तो इसी बात की। यजीद शराब पीता था, हुसैन शराब से रोकते थे। यजीद झूठ बोलता था, हुसैन झूठ बोलने से रोकते थे। हुसैन झूठा, यजीदी झूठा था, यजीदी जानी था, यजीद शराबी था। और वो कहता था मेरे हुसैन को हाथ दो, बैत कर लो। मेरे इमाम ने फरमाया था हुसैन सब दे सकता है, शराबी के हाथ पर अपना हाथ नहीं दे सकता है। तो आखिरी जुमला मेरे हुसैन की गर्दन कटी तो किस हाल में, सजदे के हाल में। और ये तय है जो जिस हाल में चला वो वहां उसी हाल में उठेगा, जमाना उठेगा अपने अपने हाल में, नबी का नवासा उठेगा सजदे के हाल में। ओ करबला के दूल्हा तेरी शहादत को सलाम, ओ मासूम अली असगर तेरे बचपने को सलाम, ऐ जवानी अली अकबर तेरी जवानी को सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।